नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ और मैं बच्चों के चेस्ट या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जी प्रॉब्लम्स और स्लीप प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में काम करता हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसको हम नेजल एलर्जी या मेडिकल टर्म्स में उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। क्या सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारे बच्चे को एलर्जिक नोज या एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। जो नेजल एलर्जी है उसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं एक्सेसिव स्नीजिंग या बहुत ज्यादा छींके आना बच्चे को, बार बार बच्चे को नाक बहना या नाक बंद रहना, और बच्चों को इस कंडीशन में बहुत ज्यादा नोज में इचिंग या खुजली होती है और हर वक्त वो अपनी नोज को ऐसे रब करते रहते हैं। ये सिम्टम्स बच्चों को अधिकतर रहते हैं, कुछ बच्चों को एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं, कुछ बच्चों को थ्रू आउट द ईयर भी रह सकते हैं। ज्यादातर इस कंडीशन को पेरेंट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल जुकाम खांसी है। नॉर्मल जुकाम खांसी यूजुअली 5 to 7 डेज तक ही रहता है, लेकिन एलर्जिक प्रॉब्लम जो है लंबे टाइम तक चलती रहती है। तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सारे जुकाम खांसी नॉर्मल कॉफ कोल्ड वायरल इन्फेक्शन के कारण नहीं होते हैं। काफी जो कॉफ कोल्ड हैं उसमें एलर्जिक कंपोनेंट होता है। ये भी जानना जरूरी है कि अगर बच्चे को रेगुलर एलर्जिक नोज की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पॉइल होती है, बच्चे पे काफी इम्पैक्ट आता है, बच्चे का मूड खराब होता है, बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन खराब होती है, बच्चा अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाता है, बच्चा इरिटेटेड रहता है क्योंकि हर वक्त उसको दिक्कत रहती है। एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है? एलर्जिक राइनाइटिस कुछ एलर्जेंस की वजह से होता है। ये एलर्जेंस हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, कुछ घर के अंदर हो सकते हैं, कुछ घर के बाहर हो सकते हैं। तो घर के अंदर जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं उसमें डस्ट माइट्स होते हैं, उसमें कोई पेट हो सकता है जैसे कैट या डॉग, उसका जो डैंडर होता है उस वजह से काफी इंटेंस एलर्जिक राइनाइटिस होता है। घर के अंदर मोल्ड्स या घर के अंदर कॉकरोचेस होते हैं, उस कारण से भी एलर्जिक राइनाइटिस बच्चों को हो सकता है। जो घर के बाहर या आउटडोर एलर्जेंस होते हैं उसमें ज्यादातर पोलन या पराग होता है, जो पेड़ों से हो सकता है, वीड से हो सकता है या ग्रासेस से हो सकता है। इन पोलन्स के कारण भी बड़ी इंटेंस पोलन एलर्जी होती है जिस कारण से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। अब हम एलर्जन टेस्ट भी कर सकते हैं, इस चीज को स्किन एलर्जी टेस्टिंग कहते हैं, और ये बहुत ही एक इजी मेथड है जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस चीज से या किस पर्टिकुलर एलर्जन से हमारे बच्चे को नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। ट्रीटमेंट यूजुअली नॉर्मल कॉफ कोल्ड की मेडिसिन से नहीं किया जाता है, वो इसमें इफेक्टिव नहीं होती हैं, उससे बच्चे को कंप्लीट रिलीफ नहीं आ पाता है। इसके लिए जो मेन ट्रीटमेंट है वो नेजल स्प्रे रहता है, और ये नेजल स्प्रे कैसे लेते हैं ये हमने अपने कुछ वीडियोस में शेयर भी किया हुआ है कि नेजल स्प्रे को कैसे प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए। और ये नेजल स्प्रे हमें ऑन डिमांड या कभी कभी लेने से उतना फायदा नहीं होगा। नेजल स्प्रे हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस लेना चाहिए जिससे कि सिम्टम्स में कंप्लीट रिलीफ रहे। कुछ बच्चे जिसमें डस्ट माइट्स या पोलन एलर्जी होती है उन बच्चों के लिए कुछ एलर्जी वैक्सीन या एलर्जी ड्रॉप्स भी आती हैं, उस चीज को हम सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में ये चीज मच बेटर रह सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करें अंकित पारक